बच्चों, वेलकम टू विनोद सर फिजिक्स क्लासेस। आज हमारा क्लास है बच्चों चैप्टर नंबर 2, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, मतलब कि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे। तो हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था बच्चों, मोशन। ओके, मोशन और उससे रिलेटेड कुछ इक्वेशन। ठीक है, आपको याद होगा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। और लास्ट में सबसे सुंदर सा इक्वेशन, ठीक है, कुछ एडवांस की बात किए थे हम लोग, nवें सेकंड में nth सेकंड के अंदर, ठीक है, कितना डिस्टेंस क्या होता है, कवर होता है। ठीक है बच्चों, तो वहाँ पे जो हम बात की थी, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, तो उसके पीछे क्या रीजन है। ठीक है, ये जो है हम लोगों ने डिस्कस ही नहीं किया था। ठीक है, तो जो उस पार्ट को जो हम लोग बोलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग काइनेमेटिक्स। ठीक है, मैं डिस्कस कर चुका हूँ ये बातें। और अभी जो पढ़ेंगे हम लोग फोर्स, मतलब कि अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसके पीछे किसका रोल है, उसके पीछे क्या है, वो किस वजह से मूव कर रही है, वो किस कारण से मूव कर रही है। ठीक है, तो ये चीज़, ठीक है, जानने के लिए हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, फोर्स। क्या पढ़ेंगे बच्चों, फोर्स। पीछे पढ़ा सिर्फ और सिर्फ मोशन विदाउट काउज। ठीक है, मतलब कि कोई चीज़ मूव कर रही है, किस वजह से कर रही है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो इस चैप्टर में वही करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, अगर कोई चीज़ मोशन में है, मतलब कुछ हो रहा है, तो उसके पीछे का काउज क्या है। ठीक है, उसके पीछे का काउज क्या है, तो सिंपल सा हमारे पास थोड़ा छोटा सा चैप्टर है बच्चों, वो क्या है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, आपके चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, सेकेंड चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। ठीक है, तो फोर्स एंड क्या है बच्चों हमारे पास, चलो मार्कर उठा लेता हूँ, मैं ये दे देता हूँ। ठीक है, तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो फोर्स क्या होता है, ठीक है, फोर्स। अच्छा, इस चैप्टर में जो हम लोग बात करेंगे, ठीक है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से, मीन्स कि यहाँ से जो है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से चल के यहाँ पे आई। ठीक है, तो यहाँ पे दो फैक्टर क्या होता है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होता है। दो फैक्टर काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ से यहाँ आया होगा ना, तो एक फैक्टर होता है फोर्स बच्चा, दूसरा क्या होता है इसके साथ का एक्सीलरेशन। क्या होता है, एक्सीलरेशन। ठीक है, ये दो फैक्टर इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। ठीक है, मतलब कोई चीज़ किसी फिनोमेना के पीछे, अगर फिजिक्स के अंदर या फिर इस चैप्टर के अंदर कोई फिनोमेना हो रहा है, उसके पीछे का काउज क्या है, ये दोनों फैक्टर यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होने वाला। ठीक है, और इस चैप्टर में हम सबसे बहुत ही सुंदर चीज़ की बात करेंगे, बहुत ही सुंदर सा कॉन्सेप्ट आएगा। वो क्या होगा हमारे पास, मोमेंटम। क्या होगा बच्चों, मोमेंटम, इम्पल्स। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड सो ऑन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इसी के साथ। तो फोर्स बच्चों, फोर्स क्या होता है, व्हाट इज़ फोर्स। ठीक है, व्हाट इज़ फोर्स। तो फोर्स की बात करते हैं, आपने बचपन में पढ़ रखा होगा, पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज व्हाट, फोर्स। ठीक है, ये तो बच्चे ऐसी बात होगी सिंपल सा। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग क्या बात करने वाले, सिंपल सा आप लिख सकते हो। ठीक है, फोर्स के बारे में तो सबसे पहली बात आती है फोर्स। ठीक है, अरे यार शुरुआत ही क्या आती है, फोर्स। क्या आती है बच्चों, फोर्स। ठीक है, चलो फोर्स आती है। तो फोर्स क्या होता है, सबसे पहला है बच्चों, पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड बच्चों फोर्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसमें क्या बोल सकते हैं, अगर दूसरी भाषा में बोले जाए, ठीक है, फोर्स इज दैट फिजिकल क्वांटिटी। आपको मैंने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ाया है, तो फोर्स क्या है, फोर्स इज दैट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, which can change the position of an object, which can change the position of an object। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, उसके पोजीशन को क्या कर सकता है, ये चेंज कर सकता है। उस चीज़ को क्या बोलेंगे हम लोग, फोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज फोर्स बच्चों, तो फोर्स जो है क्या होता है, सिंपल सा फोर्स होता है दैट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, which change the या फिर try to change the state of an object, ये बोल सकते हैं स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दो लाइन हुआ हमारे पास दो डिफिनेशन आ गया। ठीक है, फर्स्ट आपको बता चुके हैं, सेकंड वाला बात, फोर्स इज दैट फिजिकल क्वांटिटी, आप लिख सकते हो, फोर्स इज दैट फिजिकल क्वांटिटी which क्या करता है, which change the और try to change the state of an object। स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अच्छा लाइन बन रहा है, क्या बन रहा है बच्चों, स्टेट या तो रेस्ट में होगा तो
उसे मोशन में कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स, या मोशन में है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, रेस्ट में कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, अच्छा, अगर आपको फोर्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज लेना है, ठीक है, टू ऑब्टेन अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट अ फोर्स, ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें टू ऑब्टेन अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट अ फोर्स, तो आपको 3 फैक्टर्स याद रखना होगा। ठीक है, हमेशा, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, आपका ये बहुत ही बेस होगा, क्योंकि 9th से कनेक्टेड होता है 11th, ओके, एंड 10th से होता है कनेक्टेड बच्चों 12th। ओके, तो ये अभी जो बात हम करने वाले हैं, ठीक है, फोर्स, क्या बच्चों, फोर्स। तो फोर्स अगर आपको क्या करना है, याद रखना है, सिंपल सा, ठीक है, क्या करना है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रखना है आपको। ठीक है, तो हमें सिंपल सा 3 पॉइंट जानना होगा। पहला कि भैया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पहला क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। आप कॉपी पेन में नोट करते जाओ, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अगर फोर्स के बारे में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें 3 बातें जाननी हो। पहला, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, कहाँ पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, किस प्लेस पे फोर्स लग रहा है, अभी बात करने वाले हैं। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब कितना लग रहा है, क्या होगा, मैग्नीट्यूड। ठीक है, समझ लो बात, मैग्नीट्यूड। थर्ड बच्चों, थर्ड क्या, थर्ड है हमारे पास डायरेक्शन। क्या, डायरेक्शन। अब डायरेक्शन की बात आ गई तो फोर्स की बात कर लेते हैं हम लोग। तो फोर्स जो है एक कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा बच्चा वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको जोड़ेंगे भी हम लोग वेक्टर से। ठीक है, आगे सीखेंगे। ओके, टेंशन मत लो, आगे हम आपको 1-2 कॉन्सेप्ट बताएंगे ऐसा जो कि आगे बहुत काम आएगा, आपके बुक्स में नहीं है, बट मैं आपको वहाँ तक ले जाऊँगा। ठीक है, चलिए, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें क्या होगा, डायरेक्शन भी होना चाहिए, होगा ही होगा। ठीक है, अच्छा, फोर्स के बारे में एक और बात करते हैं। ठीक है, अब इसके यूनिट के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, यूनिट के बारे में। देखो, फोर्स समझ गया, पुश और पुल। फोर्स इज दैट क्वांटिटी व्हिच कैन चेंज और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उसके बाद फोर्स को जानना है, ये 3 पॉइंट आपको दिमाग में रखना होगा हमेशा, कहाँ पे लग रहा है, कितना लग रहा है, किधर लग रहा है। ओके, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, किस प्लेस पे लग रहा है, मैग्नीट्यूड, कितना लग रहा है, हाउ मच अमाउंट फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। एंड थर्ड है बच्चों डायरेक्शन, इन व्हिच डायरेक्शन फोर्स क्या अप्लाइड, या फोर्स जो है क्या हो रहा है, लग रहा है। ठीक है, ओके, एंड फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब बात करते हैं बच्चों यूनिट की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, यूनिट की बात कर लेते हैं। तो यूनिट की बात करने से पहले, ठीक है, तो सबसे पहले इसमें करेंगे हम लोग एसआई, सारा का सारा करेंगे, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट एंड एमकेएस यूनिट। तो यूनिट के बाद देखो, आजा भाई, यूनिट देखो, ठीक है, एसआई, ठीक है, एसआई यूनिट बच्चों, सीजीएस यूनिट जो कि फेमस है, जो काम आता है, क्वेश्चन आता है, जिससे हमें क्वेश्चन बन सकता है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो सब। एसआई यूनिट आपको सबको पता है भैया, एसआई यूनिट क्या होता है, फोर्स का न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन होता है, क्या होता है, न्यूटन। ओके, अब 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होगा, 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होगा, व्हाट इज 1 न्यूटन। ठीक है, व्हाट इज 1 न्यूटन क्या होना चाहिए, अभी बस सिंपल बात कर रहे हैं। तो 1 न्यूटन इज दैट फोर्स, व्हाट इज दैट फोर्स, क्या करता है, 1 न्यूटन इज दैट फोर्स बच्चों, जो क्या करता है, 1 केजी के ऑब्जेक्ट को, जब भी बात आए ना फिजिक्स में, 1 न्यूटन 1 जूल, ठीक है, तो सिंपल सा बात है, एक की बात होगी, 1 सिंगल की बात होगी। तो 1 न्यूटन की बात हो रही है, तो व्हाट इज 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन इज दैट फोर्स, ठीक है, which exerted on the 1 kg of an object, and 1 kg of object सिंपल सा कितना ट्रेवल करेगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये थोड़ी देर बाद और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे बस इतना जान लो कि एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है बच्चों, न्यूटन होता है, क्या होता है, न्यूटन। व्हाट इज 1 न्यूटन, 1 न्यूटन इज दैट फोर्स which exert on 1 kg of mass, 1 kg of मास, ठीक है, ड्यू टू ऑब्जेक्ट मूव 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या आप बोल सकते हैं एक्सेलरेशन कितना है उसका, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको जल्दी से उतारिए। एसआई हो गया यूनिट, सीजीएस भैया, सीजीएस होता है डाइन, क्या होता है, डाइन। देखो, न्यूटन को लिख सकते हैं हम लोग, न्यूटन को लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे और मैं क्लियर कर दूंगा, एफ बराबर
जब F बराबर ma फार्मूला प्रूव करेंगे तब, ठीक है। अभी कुछ चीज़ें जानो, ठीक है, ताकि आपको मज़ा आएगा। अभी मैं बता रहा हूँ, फिर से बताऊँगा। 1 न्यूटन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, इसी को मैं लिखूँ ना, केजी को ग्राम में 10⁻³ ग्राम, ठीक है, इनटू मीटर बच्चों सेंटीमीटर में लिखना है 10⁻² सेंटीमीटर। सेकेंड तो सेकेंड ही रह जाएगा ना, देखो 10⁵ बच्चों, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड रह जाएगा, ठीक है। तो ये जो होता है ना, ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, डाइन, क्या बोलते हैं, डाइन, ठीक है। डाइन हो गया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो सीजीएस जो होता है वो क्या होता है बच्चों, डाइन, क्या होता है, डाइन। और 1 न्यूटन और एसआई और सीजीएस में कुछ रिलेशन होता है, क्या होता है, एसआई और सीजीएस में एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। आपको याद रखना, न्यूटन मतलब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डाइन मतलब ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। साथ साथ चलो लिखते हैं इसको। एसआई की बात कर लिए, सीजीएस की बात कर लिए, तो कभी कभी ना एक और यूनिट की बात हो जाती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग केजीएफ। और वो पता है कुछ नहीं है, वो क्या है, एमकेएस सिस्टम का यूनिट है। किसका है, एमकेएस सिस्टम का यूनिट है। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है ये सब, ठीक है, ये सब बात आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। एमकेएस सिस्टम में क्या होता है, एमकेएस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो होता है क्या, सिंपल सा, मीटर किलोग्राम सेकेंड। और इसमें जो यूनिट होता है वो क्या होता है, केजीएफ, क्या होता है, केजीएफ, ठीक है, याद रहेगा। किलोग्राम फोर्स क्या होता है, किलोग्राम बच्चों फोर्स, ठीक है। अब 1 किलोग्राम फोर्स क्या होता है, 9.8 न्यूटन, क्या होता है, 1 किलोग्राम फोर्स जो है क्या होता है बच्चों, 9.8 न्यूटन, याद रख लेना है। 1 kgf ले लिखता हूँ मैं, ठीक है, 1 kgf इक्वल टू 9.8 न्यूटन, हो गया खत्म। सब क्या है, फोर्स का यूनिट है, क्या बच्चों, यूनिट। फटाक से लिख लो इसको, ठीक है, जल्दी करो। पहले मैंने बताया फोर्स बताया, ठीक है। उसके बाद फोर्स को हम कैसे समझ सकते हैं, अगर फोर्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये 3 बातें होनी चाहिए। फिर वेक्टर क्वांटिटी होता है, फिर की हम लोग यूनिट की बात, ठीक है। लिखो फटाक से, लिख लिया, चलो दिख रहा है अच्छे से ना, हाँ दिख रहा है, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा और, ओके। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन क्या है, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट, क्या है, एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एन ऑब्जेक्ट, एक मिनट बच्चों, क्वेश्चन है हमारे पास, मैं देखता हूँ, हाँ ठीक है, क्वेश्चन है इफ एन ऑब्जेक्ट, लिख सकते हैं, आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन, इफ एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस नो एक्सेलरेशन, एक ऑब्जेक्ट है जो क्या करता है, नो एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करता है। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, देखो बहुत ही सिंपल बात है। इफ एन ऑब्जेक्ट हैज एक्सपीरियंस नो एक्सेलरेशन, ठीक है, देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। देखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इफ एन बच्चों क्या, ऑब्जेक्ट हैज नो एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन क्या है, अबे आजा भाई चल नहीं रहे, नो एक्सेलरेशन, नो एक्सेलरेशन जो है 0 है, मतलब एक्सेलरेशन है ही नहीं, 0 है। इफ एन ऑब्जेक्ट हैज नो एक्सेलरेशन, ओके। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, क्वेश्चन पूछ रहा है कि देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, क्या ऐसा होगा, देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, इस बात पे बोलना कि चर्चा कीजिए, मतलब कि आप बताइए क्या ये संभव है। इफ एन ऑब्जेक्ट हैज नो एक्सेलरेशन, ठीक है, तो क्या हम वहाँ पे फोर्स कंक्लूडेड कर सकते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट हैज नो एक्सेलरेशन, बच्चों जहाँ पे एक्सेलरेशन है ही नहीं, ठीक है, सिंपल सा, नो एक्सेलरेशन, वहाँ पे जो नेट फोर्स होगा उससे हम कंक्लूडेड नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, कंक्लूड नहीं कर सकते। नो एक्सेलरेशन मतलब नो फोर्स, मतलब क्या बच्चों, नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो क्या आप देखोगे आगे जस्ट आएगा एक हमारे पास फॉर्मूला, F इक्वल टू एम ए, याद रखो अभी से, ठीक है, F इक्वल टू एम ए। भैया नो एक्सेलरेशन नो फोर्स, ये बात पहले आपसे पूछ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर भैया एक्सेलरेशन ही नहीं होगा गाड़ी के अंदर तो आपको उस पर मान के चलना होगा सिंपल सा कि जो नेट फोर्स है, फोर्स तो लग रहा है बट जो नेट फोर्स है, ठीक है, वो क्या है भैया, आपको कंक्लूड करना पड़ेगा क्या है, वो 0 है। यहाँ तक क्लियर है बात। फोर्स पढ़े, टाइप नहीं पढ़े, अभी टाइप पढ़ेंगे, फोर्स यूनिट, उसका कैसे हम समझेंगे कि ये फोर्स जो है, फोर्स को हम कैसे जो है अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें ये सब जानना होगा, ठीक है। अगर टाइप ऑफ फोर्स, क्या बच्चों, टाइप ऑफ फोर्स, फोर्स बहुत टाइप का, ठीक है,
फोर्स के जो है बच्चों बहुत टाइप हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप इसको लिखो, ठीक है, लिख लिया। अच्छा, अभी मैं इसको पहले मिलाता हूँ। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, जानेंगे बच्चों टाइप ऑफ फोर्स। क्या जानेंगे? टाइप ऑफ क्या? फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है। देखते हैं टाइप ऑफ फोर्स। तुम्हारे पास क्या बच्चों? टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है। अब यहाँ से समझेंगे टाइप ऑफ फोर्स। तो टाइप ऑफ फोर्स बहुत डिफरेंट टाइप्स के हैं, डिफरेंट डिपेंड के आधार पे, ठीक है। किस मतलब किस नज़रिए से उसको हम देख रहे हैं, इस बेसिस पे भी फोर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टाइप ऑफ फोर्स, तो मैंने ऐसे जनरली सा ले लिया, ठीक है। ऐसे मैकेनिकल फोर्स, नॉन मैकेनिकल फोर्स, ठीक है। एक होता है मैकेनिकल फोर्स, एक क्या होता है नॉन मैकेनिकल फोर्स, ओके। एंड दूसरा क्या होता है बच्चों? बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। तो उसके बाद थोड़ा बाद में करेंगे, क्योंकि वहाँ से बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने वाले हम लोग, कैसे फोर्स को हम लोग ऐड करेंगे, बहुत मस्त चीज़ सीखने वाले हैं, ठीक है। पूरा जो 11 का कुछ पार्ट है इसमें ला देंगे। क्यों? क्योंकि आपको फील आएगा कि कैसे फोर्स निकालें, ठीक है, मज़ा आएगा, ओके। देखिए, तो पहला बच्चों कॉन्टैक्ट फोर्स। पहला क्या है? कॉन्टैक्ट। सिंपल बात है। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या है? सिंपल सा, जैसे कि मान लो हम कुछ काम करते हैं, जैसे सिंपल सा एग्जांपल, जैसे कुली जो है क्या करता है, सामान को ढोता है, सिंपल सा, ठीक है। तो वो क्या करता है? फोर्स लगाता है कॉन्टैक्ट करके। जैसे सिंपल सा, मैंने मार्कर पकड़ रखा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। मैं इसे उठाया हूँ तो मैंने अपना फोर्स लगा के उठाया, ठीक है। ये हो गया कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो है, ये जो बोर्ड है यहाँ पे, वहाँ स्केल से लगा हुआ है, तो ये क्या है बच्चों? कॉन्टैक्ट फोर्स। एंड सो मेनी एग्जाम्पल, मतलब जहाँ पे क्या कॉन्टैक्ट फोर्स हो, जब दो चीज़, मतलब एक चीज़ को उठा रहे हैं किसी हेल्प के नहीं, मतलब कि मसल्स फोर्स से, अपना जो फोर्स है, ठीक है, वो लगा के कॉन्टैक्ट के वजह से, उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉन्टैक्ट फोर्स। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बहुत इजी है, बस आपको समझना है कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, ठीक है। जैसे मान लो दरवाज़ा पुश करते हैं तो फोर्स लगाते हैं, ठीक है। एंड सो मेनी एग्जाम्पल्स यार, ठीक है। किसी से झगड़ा करते हैं तो कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, सबसे ईजी एग्जाम्पल, ओके, आप लोगों के लिए। आगे इलास्टिक फोर्स। क्या है? इलास्टिक। तो बच्चों आप 11th में पढ़ोगे, ठीक है, इलास्टिक फोर्स, ठीक है। तो इलास्टिक फोर्स क्या होता है? जैसे कोई सॉलिड चीज़ है, सॉलिड के अंदर ना अपने आप क्या होता है, एक फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी। जैसे मान लो जैसे मार्कर है, ठीक है, इसको खींच रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? सिंपल से इसके अंदर एक फोर्स लगता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? इलास्टिसिटी फोर्स, इलास्टिसिटी, ठीक है, सिंपल सा। वो होता है इलास्टिक फोर्स, जो कि सॉलिड के अंदर लगता है, इन द सॉलिड के अंदर। आगे टेंशन, आगे बच्चों टेंशन फोर्स। तो टेंशन फोर्स बच्चा कहाँ लगता है? तो टेंशन फोर्स लगता है रस्सी में। रॉप हो गया, ठीक है, रॉप रस्सी, ठीक है। तो रस्सी के अंदर क्या आता है? मेनली टेंशन फोर्स लगता है, या रॉड है, ठीक है, या क्या है? रॉड है बच्चों, तो वहाँ क्या लगता है? टेंशन फोर्स। क्या लगता है? टेंशन फोर्स, ओके। अच्छा, रोप, मेटल, चेन, ये सब, रोप हो गया, चेन हो गया, इस सब में क्या लगता है? मतलब जो खिंचाता है, जो क्या हो, स्ट्रेंथ हो, खिंचाव हो। इसे रस्सी लटका देंगे तो क्या होगा? खिंचाव होगा। पुल्ली कर देंगे, सिंपल सा, क्या करेंगे बच्चों? पुल्ली करें तो क्या हो जाएगा? खिंचाव होगा। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेंशन फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? टेंशन फोर्स। अच्छा, कंप्रेशन इसका उल्टा। टेंशन मतलब खिंचाव, कंप्रेशन मतलब दबाव। ये हो गया फोर्स। कंप्रेशन क्या होगा? टेंशन का उल्टा कंप्रेशन। क्या होता है? टेंशन का उल्टा कंप्रेशन। आगे बच्चों बुयेंसी। क्या बच्चों? बुयेंसी। डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, ग्रेविटेशन चैप्टर में आने वाला है, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा, ठीक है। तो भैया कंप्रेशन के बाद बुयेंसी। बुयेंसी क्या होता है? व्हाट इज बुयेंसी? आपको थोड़ा सा फील देते हैं, ठीक है। बाल्टी लेना है, ठीक है, सिंपल सा, उसमें मग या जो आपके घर में जो भी बर्तन है, ठीक है, ऐसा बर्तन जिसमें पानी आ रहा है बच्चा, तो उसको लेके ना जाना बाल्टी के अंदर। जब आप उसको डालोगे ना, ठीक है, तो लगता है कि अंदर से फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? फोर्स। उसी फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? बुयेंसी। अगर लिक्विड अगर फोर्स एग्जर्ट करे, ठीक है, लिक्विड अगर फोर्स एग्जर्ट करे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बुयेंसी। क्या बोलते हैं बच्चों? बुयेंसी कहा जाता है उसको। क्या कहा जाता है? बुयेंसी फोर्स कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास क्या? बुयेंसी के बाद है, बुयेंसी के बाद है विस्कस फोर्स। क्या है बच्चों? विस्कस। अच्छा, देखो विस्कस फोर्स क्या होता है, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आएगा विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स क्या होता है बच्चों? तो विस्कस फोर्स होता है जैसे कि लिक्विड के अंदर, गैस के अंदर कुछ चीज़ ट्रैवल कर रहा है, मतलब जा रहा है, मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? मूव कर रहा है।
तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, विस्कस फोर्स। अगर मूव कर रहा है और उस मूव में क्या हो रहा है, कुछ बाधा उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है, बाधा उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, मतलब उसको अपोज कर रहा है। लिक्विड और गैस में कोई चीज़ मूव कर रहा है और उसे कोई फोर्स अपोज कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, विस्कस। बोल सकते हैं एक तरह का फ्रिक्शन इन कहाँ, लिक्विड एंड गैस, फ्रिक्शन इन द लिक्विड एंड गैस, विस्कस फोर्स। अभी से याद रखो ये सब चीज़ याद, ठीक है। आगे नॉर्मल, नॉर्मल बहुत सिंपल है। जैसे मैं अभी ज़मीन पे खड़ा हूँ, ठीक है, तो इस नॉर्मल फोर्स की वजह से। क्यों, क्योंकि जो अर्थ है हमारे ऊपर नॉर्मल लगा रही है और हम अर्थ के ऊपर क्या लगा रहे हैं, अपना वेट mg। जैसे सिंपल सा बात है, ठीक है, ये देखो ये वाला चीज़, ठीक है, ये मान लो एक टेबल है, ऐसा कुछ एज्यूम करो, यहाँ पे एक लड़का खड़ा है या फिर एक बुक है सिंपल सा, ठीक है, कुछ है रखा हुआ। तो ये लड़का, ये जो है ना, ये मेज, ये वाला चीज़, ठीक है, ये जो है क्या करता है, इसके ऊपर एक फोर्स लगाता है नॉर्मल परपेंडिकुलर, और ये जो लड़का है क्या करता है, नीचे एक फोर्स लगाता है mg, और ये दोनों क्या होता है, इक्वल। नॉर्मल को हम लोग n से लिखते हैं जनरली, या फिर r से लिखते हैं। रिएक्शन फोर्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिएक्शन फोर्स भी बोलते हैं और नॉर्मल भी बोलते हैं। ये सब फोर्स के डिफरेंट डिफरेंट क्या है, फॉर्म है। डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स पढ़ोगे, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ोगे, तो ये टेक्निकल नेम आपके सामने आएगा, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक में डिफरेंट डिफरेंट नेम, ओके। नॉर्मल फोर्स। आगे बच्चों फ्रिक्शन, क्या बच्चों, फ्रिक्शन। क्लास 8 में भी पढ़ रखा हुआ क्या, फ्रिक्शन। हम जब चलते हैं, ठीक है, तो बिना फ्रिक्शन के हम चल ही नहीं सकते। तो फ्रिक्शन क्या होता है, अपोजिट फोर्स। मतलब अगर हम चल रहे हैं ना, वो क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रिक्शन फोर्स नाम है। आगे स्प्रिंग फोर्स, क्या बच्चों, स्प्रिंग। स्प्रिंग देखा होगा सभी ने। स्प्रिंग अगर सिंपल फॉर्म में रहता है, सिंपल फॉर्म में रहता है कैसा होता है, उसका जो नेचुरल लेंथ रहता है आराम से रखा हुआ रहता है। जब उसको क्या करते हैं, खींचते हैं या फिर दबाते हैं, ठीक है, तो उस पर एक फोर्स लगता है, क्या होता है, फोर्स, ठीक है, उसको बोलते हैं बच्चों स्प्रिंग फोर्स। बहुत सारा फॉर्मूला आएगा, अगर आप क्लास 11 में पढ़ोगे ना, ये सब बहुत डिटेल में है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। टेंशन तो भैया 4-5 लेक्चर 10 लेक्चर पढ़ते रहोगे, ठीक है, क्वेश्चन बनाते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको फील करवा रहा हूँ, ये सब फोर्स होता है आपके चैप्टर में 9th क्लास में। आपको अगर सीखना है ये सब चीज़ जानो, ओके। ये सब चीज़ इसलिए मैं बता रहा हूँ। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, स्प्रिंग में खिंचाव, स्प्रिंग में कंप्रेस, ठीक है, एलोंगेशन या फिर कंप्रेशन। तो उससे क्या होता है कि उसके ऊपर फोर्स लगता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्प्रिंग फोर्स। उसका फॉर्मूला भी होता है बराबर kx, ठीक है, सबका फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है, नॉर्मल को n से, और जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब वेट, वेट बड़ा इंटरेस्टिंग बात है सर, आज तक तो समझते हैं वेट क्या है, मास है। वेट क्या है, हमारे बॉडी का जो वेट होता है, जो मशीन पे मेजर करते हैं, वही तो वेट होता है। बट बच्चों नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। वेट क्या होता है, वेट जो है बच्चों क्या होता है, फोर्स। वेट क्या होता है, फोर्स। आप पढ़ोगे ग्रेविटेशन में अच्छे से, मास एंड वेट में डिफरेंस। भैया वेट क्या है, फोर्स है। वेट आपके मास के साथ साथ जो ग्रेविटी लगती है आपके ऊपर, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग वेट। जैसे एक बंदा मान लो यहाँ पे खड़ा है, तो एक लड़का जो है खड़ा है, ओके, ये कैसे खड़ा है भाई, ये जो अपना वेट है ना, वेट मतलब फोर्स, वेट मतलब फोर्स। कौन सा फोर्स, मास इंटू ग्रेविटी। मास के साथ क्या लगा होता है, जी लगा होता है। जी का वैल्यू बच्चों 9.8, कितना होता है, 9.8 या फिर 10 ले लेते, कितना लेते हैं, 10, 9.8 या फिर 10। बात समझ में आ रही है कुछ, ओके। ये हो गया हमारे पास फोर्स, ठीक है। कौन सा फोर्स, ये सब कुछ मैकेनिकल फोर्स है, ठीक है, क्या है, मैकेनिकल फोर्स। और कुछ नॉन मैकेनिकल फोर्स भी होते हैं, जैसे सुन लो सिर्फ, ठीक है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। चार्ज के बीच फोर्स लगता है, तो वो नॉन मैकेनिकल फोर्स है। कौन सा फोर्स है, नॉन मैकेनिकल फोर्स, ठीक है, बात समझ रहे हो। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट में लगता है बच्चों मैग्नेटिक फोर्स। तो कुछ फोर्स है जो कि नॉन मैकेनिकल, ये सब कौन था, मैकेनिकल। बहुत ही काम का चीज़ है ये सब, ठीक है। आगे आप जाओगे ना नेक्स्ट क्लास, या फिर जब अपर क्लास में जाओगे, इसके बारे में डिटेल से पढ़ोगे। बट आप अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ गए हो, ठीक है। तो ओके बच्चों, आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स के साथ, ओके। एंड वहाँ पे एक चीज़ और जानेंगे कि कैसे फोर्स हम निकालते हैं, ठीक है, वेक्टर के मदद से। कैसे, वेक्टर के मदद से। और आपको एक फार्मूला जरूर आएगा वहाँ पे, ठीक है। कौन सा फार्मूला आएगा, ठीक है, आएगा वहाँ पे रूट के अंदर f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा, ठीक है, जो कि 11th में है। बट मैं आपको थोड़ा सा फील करवाऊंगा, ठीक है, मज़ा आएगा, ओके। तो मिलते हैं बच्चों बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स के साथ, ठीक है। तो हैव अ नाइस डे।